नगर में ये बैठक होने वाली है। भाजपा और संघ के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। पंचायत चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। 2027 विधानसभा चुनाव भी एजेंडे में रखा जाएगा। विधान परिषद की 11 सीटों पर रणनीति बनाई जाएगी। और हाल ही में जोधपुर में हुई राष्ट्रीय बैठक थी और बताया जा रहा है कि भाजपा संघ समन्वय मजबूत करने पर मंथन भी किया जाएगा। यूपी में भी इसी कड़ी में बैठक बुलाई गई है। 32 अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसमें शामिल होंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इसमें मौजूद रहेंगे। सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को इस बैठक में बुलाया गया है। तो देखिए, ये बड़ी बैठक होने वाली है। कहा जा रहा है कि कई लोग इसमें मौजूद रहेंगे और 2027 को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। तमाम तरह की रणनीति बनाई जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर भी और संघ के साथ मंथन किया जाएगा। ये खबर लखनऊ से है, जहां पर आज बड़ी समन्वय बैठक है। संघ कार्यालय निराला नगर में ये बैठक होने वाली है। भाजपा और संघ के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ बताता अजहर हमारे साथ जुड़े हैं। अजहर, आज बड़ी बैठक होने वाली है। भाजपा और संघ के प्रतिनिधि इसमें शामिल रहेंगे। कई चीजों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बिल्कुल नंदनी, देखिए, बीते दिनों जोधपुर में हुई 3 दिवसीय संघ की बैठक के बाद आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और स्वयंसेवक संघ की ये बड़ी बैठक है। आगामी चुनाव को लेकर ये बैठक जो है वो रखी गई है, जिसमें तमाम लोग जो है वो शामिल होंगे। इसके अलावा देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में शामिल होंगे और साथ ही संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह शामिल होंगे। ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच जो समन्वय है किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। और आगामी चुनाव की क्या कुछ रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी को किस मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया जाए, इसको लेकर संघ जो है वो मंथन करेगा। तो देखिए, आने वाले समय में अगले साल की अगर बात की जाए तो पंचायत चुनाव भी हैं, विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव होने हैं और 2027 का विधानसभा चुनाव भी है। तो इन तमाम चुनावों पर रणनीति क्या कुछ आगे की तय की जाएगी, इस बैठक में जो है वो तय किया जाएगा। और इसके अलावा देखिए, जिस तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो विवाद हुआ था अभी, तो उसमें कहीं ना कहीं संघ ने नाराजगी जताई थी, क्योंकि एक निजी विश्वविद्यालय के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो विवाद हुआ था, जिसमें लाठीचार्ज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर हुई थी, तो संघ ने कहीं ना कहीं नाराजगी जताई थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके का बर्ताव हुआ। हालांकि ये तमाम चीज़ें हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेशन गैप है, जो तमाम बातें हैं, वो ख़त्म करने के लिए ये बैठक जो है वो रखी गई है। और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी किस तरीके से, देखिए, मुख्य विपक्षी पार्टी है। बीते लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि किस मजबूती से समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा। तो कहीं ना कहीं पीडीए का जो फॉर्मूला है समाजवादी पार्टी का, उसको किस तरीके से ध्वस्त किया जाए आगामी चुनाव में। खास तौर पे देखिए, बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे के पंचायती चुनाव और उसके बाद विधान परिषद की जो 11 सीटों पर चुनाव होने हैं। और देखिए, यही तय करेगा कि किस तरीके से 2027 के चुनाव की क्या कुछ तस्वीर होगी, जो विधानसभा उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। तो फिलहाल देखिए, अब ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। तो ऐसे में ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है और इसमें देखिए तमाम लोग शामिल होंगे और संघ से जुड़े तमाम जो क्या लगता है किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी और क्या कुछ निर्देश दिया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया, हाल ही के दिनों में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, एबीवीपी का मुद्दा बहुत जोरदार तरीके से उठा और तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। सरकार के अंदर के लोगों के तमाम तरह की अलग अलग प्रतिक्रियाएं रही हैं। तो किस तरह के निर्देश दिए जा सकते हैं, क्या कुछ और रणनीति हो सकती है? बिल्कुल नंदनी, देखिए, एबीवीपी की बात की जाए तो वो बीजेपी की स्टूडेंट विंग है और अहम हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी का। तो कहीं ना कहीं एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज की जो बर्ताव हुआ उनके साथ, उसको लेकर संघ कहीं ना कहीं नाराज था। ये तमाम बातें भी आज इस बैठक में रखी जाएंगी और तमाम चीज़ें दूर की जाएंगी। तो फिलहाल काफ़ी अहम ये बैठक मानी जा रही है और आगे क्या कुछ रणनीति होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव किस तरीके से, देखिए,
पीडीए के फॉर्मूले पर आगे चल रहे हैं और किस तरीके से विपक्ष ने एसआईआर का जो मुद्दा है वो किस तरीके से बनाया है और वोट चोरी की बात जो है वो राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है। तो पब्लिक में जिस तरीके से ये वहम जनता में जो है वो फैलता नजर आ रहा है, इसको किस तरीके से दूर किया जाएगा। देखिए विपक्ष जो है वो चुनाव आयोग पे भी सवाल खड़े कर रहा है और वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। तो ये तमाम बातें हैं, तमाम मुद्दे हैं, किस तरीके से जनता के बीच जाया जाए और भारतीय जनता पार्टी की छवि, साफ छवि जो है वो पेश की जाए। क्या कुछ रणनीति होगी, इस तमाम चीजों पर आज मंथन इस बैठक में किया जाएगा, जिसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह शामिल होंगे और इसी के अलावा देखिए तमाम संगठन जो संबंधित संगठन है, आरएसएस से जुड़े 32 अनुषंगिक संगठन है, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश में मानी जा रही है। नंदिनी जी, अजहर क्या लगता है कि इस बैठक से क्या कुछ और संदेश भी दिया जा सकता है विपक्षी पार्टियों के लिए? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से ये संदेश देने की जरूर कोशिश की जाएगी कि पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी संगठन को कितना मजबूत कर रही है, क्योंकि देखिए आने वाले समय में महत्वपूर्ण चुनाव हैं और देखिए पंचायती चुनाव हैं और ऐसे में ये क्षेत्रवार चुनाव होते हैं। इसमें जनता का मूड पता चलता है कि जनता का रुख किस तरफ है, हवा किस ओर है, पब्लिक का क्या मूड है। और उसके बाद देखिए विधान परिषद स्नातक के जो चुनाव है वो होने हैं 11 सीटों पे। तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं 2027 के जो विधानसभा चुनाव है उसकी तस्वीर साफ होती नजर आएगी। तो ये तमाम रणनीति जो है वो बनाई जाएगी और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठन हैं, जो नाराज हैं, जो किसी वजह से नाराज हैं, जो सहयोगी पार्टी हैं, उनको किस तरीके से मनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी में जोड़ा जाए। तो इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। ये अहम मुद्दे होने वाले हैं इस बैठक में और खास तौर पे एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं और एबीवीपी के जो तमाम छात्र हैं उनको किस तरीके से अपनी ओर किया जाए ताकि वो धरातल पर भारतीय जनता पार्टी और संगठन की मजबूती पर काम कर सके। इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ